इजराइल और हमास के बीच में जारी जंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन पर इस बात का जिक्र करते हुए संवेदना प्रकट की कि गाजा में अस्पताल के ऊपर जिस तरीके से बमबारी हुई और इसमें जिस अंदाज में 500 लोगों की मौतें हुई हैं वो निहायत ही ज़्यादा दिल दुखाने वाली बात है। और ऐसे में आगे कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि किसी तरीके से ये तमाम वो चीज़ें जो इस वक्त जानो माल के नुकसान के लिए की जा रही हैं वो रुकें। लेकिन इस मौके पर फिलिस्तीन के साथ में अपनी संवेदना प्रकट करते हुए फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे और फिलिस्तीन के बीच में दशकों पुराने संबंध हैं। मानवीय आधार पर भारत इस वक्त फिलिस्तीन के साथ भी खड़ा हुआ है और उनकी हर संभव मदद करेगा। संवेदना प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के साथ में कुछ इस किस्म की बात की। बीते दिनों 17 अक्टूबर को गाजा के एक अस्पताल पर अटैक हुआ था जिसमें 500 मासूमों की जिंदगियां खत्म हो गई थी। कहा ऐसा जा रहा है कि यह अटैक इजराइल की तरफ से किया गया, इजरायली सेना ने किया। हालांकि इजराइल ये कह रही है कि दरअसल हमास जिस अंदाज में रॉकेट फायर कर रहा था उनका रॉकेट मिसफायर हो गया, उनका मिसाइल मिसफायर हुआ और खुद ही अपने ही इलाके के अस्पताल पे जा गिरा, इसलिए इन 500 मौतों का जिम्मेदार खुद हमास है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका कि अस्पताल की मौतों के जिम्मेदार कौन है, हमास है या फिर इजराइल है। लेकिन इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले जिस अंदाज में उन्होंने अपनी राय जाहिर की, अपने देश की बात कही कि इजराइल के साथ पूर्ण रूप से हम खड़े हुए हैं आतंकवाद के खात्मे के लिए, लेकिन इसी बीच में फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट के साथ में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि मानवीय आधार पर हम आपके साथ में हैं, मानवीय आधार पर जितना संभव हो सकता है उतनी मदद हम फिलिस्तीन के लिए, वहां के लोगों के लिए करते रहेंगे।